सो हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी का मॉक टेस्ट लगाया था। आज हम उसका एनालिसिस करेंगे। गाइस, हमारा वीडियो देखने से पहले आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। गाइस, पिछले टेस्ट में हमने 80.03 मार्क्स सिक्योर किए थे आउट ऑफ 100 एंड मेरा रैंक 342 आया था आउट ऑफ 10,257 में। गाइस, मैंने 92 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था, जिसमें से मेरे 83 क्वेश्चन सही गए थे और 9 गलत गए थे। चलिए गाइस, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये कंप्यूटर की क्वेश्चन है। Which is the shortcut key is used to delete a permanent in Windows? परमानेंटली डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ए का मासिक वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। गाइज, आप भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करके आप आंसर्स कमेंट में लिख सकते हैं। गाइज, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, बी का वेतन सी के वेतन से 30% अधिक है। गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस को अनुपात से बनाना आसान होता है, तो इसको अनुपात से ही बनाएंगे। ए का वेतन 20 बी के वेतन से 20% अधिक है, यानी ए और बी का रेशियो 6:5 हो जाएगा। बी और सी का रेशियो बी का वेतन सी के वेतन का 30% है, बी और सी का रेशियो 3:10 हो जाएगा। तो गाइस, हम अनुपात मिलाएंगे तो इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं अनुपात के विधि से। इसमें लॉन्ग मेथड से बताया गया है, यहाँ रेशियो से भी बताया हुआ है। ए बी और सी का रेशियो 36 और 30 और 100 आया है, और इसको काट के 18 रेशियो 15 रेशियो 50 आया है। तो टोटल यहाँ पे वेतन दिया हुआ है 74,700 दिया हुआ है। तो इसको टोटल का कंपेयर टोटल से करना होता है, तो यहाँ टोटल को हम ऐड करेंगे तो 83 आएगा। 83 से हम काटेंगे तो 900, और पूछ रहा था सी का वेतन, तो सी का वेतन यहाँ 50, तो 50 से गुना कर देंगे तो 45,000 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी जी से किस प्रकार संबंधित है? सी जी से किस प्रकार संबंधित है? तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप डायग्राम बना के इस तरह से बना सकते हैं। गाइज, मैंने आपको बताया था कि अगर पुरुष होता है तो स्क्वायर डिब्बे को मानते हैं, और ये फीमेल के लिए ये राउंड सर्कल, मैरिड कपल के लिए डबल लाइन, और सिबलिंग के लिए सिंगल लाइन, और एज का डिफरेंस होता है तो ये जनरेशन डिफरेंस के लिए इस तरह से वर्टिकल लाइन का यूज करते हैं। तो बोल रहा है सी डिवाइड ए बी की बहन है, तो सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे, और डी ई का पुत्र है, डी ई का पुत्र है। गाइज, आप इस तरह से डायग्राम अच्छे से देख के आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर सी जी की बहन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रसिद्ध चित्रकला मरणासन राजकुमारी है? तो ये अजंता की गुफाएं में है। मरणासन राजकुमारी गुफा नंबर 16 में है। मरणासन राजकुमारी विश्व की सबसे पुरानी गुफाओं में से एक है, और हीनयान काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक है। बुद्ध को केवल प्रतीक द्वारा या जातक कहानियों से संबंधित उनकी कथित पिछले अस्तित्व में दर्शाया गया है। दृश्य नंदा की पत्नी के महत्वपूर्ण चरण को दर्शाता है। नंदा बुद्ध के चचेरे और भाई हैं। ये आप यहाँ से इस तरह से आप इसका पिक्चर देख सकते हैं गाइस।
ये 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ था हमारा अजंता की गुफाएं जो है। और इसमें 30 शैलकृत बौद्ध गुफा स्मारक है। ये हमारे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 480 ईसा पूर्व तक दिनांकित किया गया है। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ए बी से 60% अधिक दक्ष है। तो ये भी रेशियो से करेंगे गाइस। ए और बी का रेशियो निकालेंगे। ए बी से 60% अधिक दक्ष है, यानी ए और बी का रेशियो हो जाएगा 8:5। और सी बी से 20% कम दक्ष है, यानी बी और सी का रेशियो हो जाएगा 5:4। तो इस तरह से तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, ए बी और सी का रेशियो। एक साथ वे 40 दिन में काम करते हैं, तो ए अकेले कितने दिन में काम करते हैं। तो ए बी और सी का रेशियो यहाँ पे 8, 5 और 4 आ जाएगा। 8, 5, 4 40 दिन में तीनों मिल के काम करते हैं। तो 8, 4, 12, 5, 17, 40 गुना 17 बराबर इतना आ रहा है। तो ए द्वारा कितना काम किया जाएगा, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 85 दिन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें साइन को बदल दिया गया है। तो आंसर पूछ रहा है यहाँ प्लस की जगह पे भागा होगा, तो यहाँ पे पहले भागा का काम करेंगे। 20 होगा यहाँ पे, और माइनस के जगह पे मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस करना है। तो 20 गुना 2 40 हो जाएगा। 40 में से 40 चला जाएगा, ये 0 हो गया गाइस। और ये भागा की जगह पे प्लस करना होता है, और यहाँ पे माइनस करना हो। तो 200 और 100 300, 300 में से 300 घट जाएगा, तो 0 हमारा आंसर आएगा। आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट, किस वायसराय ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 पारित किया। तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था 1915। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1912 तक था। और चैम्सफोर्ड के समय में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और उन्होंने 1919 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया था। हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 तक इनका कार्यकाल था, और इन्होंने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। ब्रिटिश वायसराय जिन्होंने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित 1911 ईस्वी में हुआ था। और लॉर्ड कर्जन का टाइम 1899 से 1905 तक था, और जिसे भारत का औरंगजेब कहा जाता था। और 1905 में बंगाल विभाजन इन्हीं के टाइम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रूस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंद्र 2025 का 14वां संस्करण कहाँ हुआ। तो ये चेन्नई में हुआ है। गाइज, आप इस तरह का क्वेश्चन आप देख के जाएं, और आपका अगर नेक्स्ट दिन में एग्जाम है, अगले दिन में एग्जाम है, तो आप इस तरह के करंट अफेयर्स याद कर लें। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 18 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोर्ड मास से रिलेटेड है, और पहले ऑफ का काम करना होता है। दोनों ऑफ का काम करने के बाद माइनस कर देंगे, इसमें भाग कर लेंगे, और आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं गाइस। पहले ऑफ का काम हो गया, और फिर भागा का काम कर लिया गया है, और फिर से भागा का काम करना है, फिर प्लस, और हमारा आंसर 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित तर्क के अनुसार 284 को 142 लिखा गया है, यानी इसका आधा हो रहा है। यहाँ भी इसका आधा हो रहा है, तो इसका आधा 261 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में आप इनमें से किस शॉर्टकट की का यूज पहली स्लाइड से प्रोजेक्शन स्टार्ट करने के लिए करते हैं। तो ये F5 का यूज होता है, देख सकते हैं गाइस। नेक्स्ट, a माइनस 12/a=1, तो a² प्लस 16/a² निकालना है। तो यहाँ से मैंने LCM ले लिया था a, और a² माइनस 12, और नीचे वाला a इधर चला जाएगा। तो इस तरह से द्विघात समीकरण हमारा बनेगा। द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन यहाँ से निकालेंगे, तो 4 और 4 या -3 आया था, तो हमने पहले 4 को रख के देखा, तो ये हमारा 17 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
96, 46, 93, 187, 375। और नेक्स्ट पूछ रहा है तो आप इस तरह से देख सकते हैं, इसमें 47 ऐड हो रहा था, इसमें 94 ऐड हो रहा है, इसमें 188 ऐड हो रहा है, यानी दोगुना दोगुना ऐड हो रहा है, तो इसमें 376 ऐड होगा, तो 751 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 डैश से संबंधित है, तो कारखानों में बाल नियोजन पर प्रतिबंध से संबंधित है। राइट, मैं इसमें कंफ्यूज थी, ये अनुच्छेद 23 में है, मानव व्यापार और जबरन श्रम पर प्रतिबंध, ये अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 21 का ए में शिक्षा का अधिकार है, 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का की सुरक्षा है, 23 मानव व्यापार और बेगारी पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है, तो ये ब्रिस्बेन में किया है। ब्रिस्बेन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, -4ab हो रहा है, यहाँ 4 गुना 3.2 हुआ है तो 12.8 हो गया, तो -4ab। तो इसका फॉर्मूला होता है गाइस a माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो रहा है, यहाँ पे 2 गुना 2.8 है तो 2ab हुआ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे भी है और ऊपर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर काट के 1 आएगा। ये आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस के प्रत्येक स्वर को उसके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के पहले अक्षर से बदल दिया जाता है और व्यंजन को उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो कौन सा अक्षर अधिकतम बार आएगा, सबसे ज्यादा बार कौन सा आएगा, तो ये आप देख सकते हैं। एस में 1 प्लस हुआ तो टी हो गया, इसमें 1 प्लस हुआ, इसमें 1 माइनस हुआ, 1 माइनस हुआ, 1 प्लस, और ये वॉवेल है तो 1 माइनस हुआ, तो सबसे ज्यादा बार डी आया है, तो डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर डैश का शिक्षण है, तो ये श्री नारायण गुरु का शिक्षण है, और राजा राम मोहन राय ने एक ऐश्वर्यवाद का सिद्धांत दिया था, इसलिए मैंने उसको ठीक किया था, लेकिन यहाँ पे सही आंसर नारायण गुरु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित ने साहूकार से 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार लिया, उतने ही वर्षों के लिए जितना ब्याज दर था, तो उसे ऋण की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 रुपये भुगतान हुआ, तो ब्याज दर क्या था, तो 8,000 रुपया मान लेते हैं x वर्ष के लिए लिया और x% उसका ब्याज था, तो इसमें x स्क्वायर परसेंट के लिए बटा में 100 करेंगे, तो परसेंट के लिए बटा में 100 करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 25 आएगा, आर 5 आएगा, यानी कि ब्याज का दर 5% था। नेक्स्ट, 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, एल ढेर के सबसे नीचे से 5वें स्थान पर है, एम एल के ठीक ऊपर है, ओ और एल के बीच केवल 3 बॉक्स है। गाइज, इस तरह के क्वेश्चन आप पहले 7 बॉक्स को 1 से 7 तक सजा लें, और जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ है आप बॉक्स में भरते जाए और आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं गाइस, इसका आंसर एम आएगा। नेक्स्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय संदर्भ माह के अंत से कितने दिनों के भीतर अपनी मासिक रिपोर्ट जारी करता है, तो ये 28 दिन के भीतर जारी करना होता है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो ये 10वां रैंक है। नेक्स्ट, आंकड़े का माध्यिका और बहुलक का माध्य क्या है, तो आंकड़े का माध्य माध्यिका निकालने के लिए पहले इसको गाइस असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है, तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में
सजा लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद जो सबसे बीच में पड़ता है वही माध्यिका होता है। तो इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं? 3, 6, 9, 12, 14 नंबर है। तो इसका बीच में तो 7 और 8 के 7वां और 8वां जो 7वां और 8वां जो नंबर होगा उसका माध्य निकालना पड़ेगा। तो 16.5 हमारा माध्यिका निकला। और बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है तो वो बहुलक होता है। तो 19 यहाँ बहुलक होगा। तो पूछ रहा है माध्यिका और बहुलक का माध्य है, तो माध्य दोनों को जोड़ के 2 से भागा करना होता है। तो हमारा आंसर 17.75 आएगा। नेक्स्ट, निश्चित कुट भाषा में पायरी को इतना लिखा जाता है और इसको इतना लिखा जाता है। तो आर के लिए क्या लिखा जाता है? आर के लिए गाइस इसमें देख सकते हैं पी वाई और ई दोनों में कॉमन है, पी वाई ई दोनों में कॉमन है। तो आप देख सकते हैं 5 इसमें नहीं है तो हमारा आंसर 5 ही होगा। बाकी 108 इसमें भी है, 108 इसमें भी है, तो हमारा आंसर 5 होगा। नेक्स्ट, हड़प्पा शहरों में हथियार और उपकरण के बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता था? तो ये तांबा का उपयोग किया जाता था। हमारा आंसर तांबा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में इतना रुपया और 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगा? तो हमें 3 वर्ष का जो राशि है और 2 वर्ष के राशि में घटाएंगे तो जो ब्याज आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे में बटा में इतना को लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, हमारा परसेंट निकल आएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। घटाने के बाद जो आया और बटा में इतना गुना 100 यानी 15% आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये अगली लुप्त संख्या क्या होगी ये बताना है। तो देख सकते हैं इसमें 39 जुट रहा है, 78 जुट रहा है, फिर 39 जुट रहा है, फिर 78 जुट रहा है, फिर 39 जुट रहा है, फिर 78 जुटेगा। हमारा आंसर 399 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट के रेन शैडो क्षेत्रों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। गाइस रेन शैडो जोन में ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो आर्द्र तो नहीं हो सकता वहाँ, तो आर्द्र वाला तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन कर दिया था। और स्टेपी घास का मैदान तो यूरेशिया में है, तो ये पश्चिमी घाट में नहीं होगा, तो मैंने इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट किया था। नेक्स्ट, पुरुषों की व्यक्तिगत रिकवर स्पर्धा में 2025 के तीरंदाजी विश्व कप में कांस्य पदक किसने जीता? तो ये पार्थ सुशांत सालुंखे ने जीता। आप देख सकते हैं तीरंदाजी में एक व्यापारी एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है और यदि उसने इसे 352 रुपये कम में बेचा होता तो 20% का लाभ होता, यानी 352 रुपये का इसको घटाएंगे 10% से रिलेटेड है ये, तो हमें 100% निकालना होता है क्रय मूल्य के लिए। तो 3520 हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट, कौन से 2 चिन्ह को बदल दिया जाए? तो इसमें प्लस गुना ऑप्शन से इसको एलिमिनेट किया जाता है और मैंने भी ऑप्शन से एलिमिनेट किया था। आप भी एक एक ऑप्शन करके चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो हमारा 3rd ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हमारा संविधान नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण प्रदान करता है। ये अनुच्छेद 15 का खंड 2 में है। खंड 1 में है राज्य धर्म नस्ल जाति। राज्य जो है धर्म नस्ल जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15 का 2 में है दुकान या सार्वजनिक रेस्टोरेंट या होटल में मनोरंजन के स्थान तक पहुंच, यानी कोई भी रहे उसको वहां तक पहुंचने से कोई मना नहीं कर सकता। आम आदमी के उपयोग के लिए समर्पित कुआं, टैंक, स्नान घाट, सड़क और सार्वजनिक रिसोर्ट के स्थान का उपयोग हर कोई कर सकता है, इसमें समानता का अधिकार है। 15 का 3 में है अनुच्छेद के कुछ भी राज्य के महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है इसमें।
और 15 का 4 में है अनुच्छेद 29 का खंड 2 में कुछ भी राज्य को सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं रोकेगा। मतलब किसी सबके लिए समानता का अधिकार इसमें दिया गया है। नेक्स्ट, एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों को औसत लंबाई दिया हुआ है, 4 अतिरिक्त विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 80 बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थियों की औसत क्या होगी? 80 बढ़ जाता है यानी बढ़कर 80 हो जाता है, यानी 80 है और 10 लोग का 78 है, तो 80 से ज़्यादा ही होगा 4 लोग का। तो 80 से ज़्यादा कितना होगा, कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है। 14 लोग को 2 कम हो रहा है। और अच्छा, नए विद्यार्थियों का योग पूछ रहा है, तो 10 विद्यार्थियों का योग हो जाएगा 780 और 14 विद्यार्थियों का योग हो जाएगा 14 98 14 बड़ी उत्तर से 112 और 1120 में से 780 घटाएंगे तो हमारा आंसर 340 आएगा। नेक्स्ट, 9 गुना 10 हो रहा है यानी 1 बढ़ा के गुना हो रहा है, 15 गुना 16 होगा 1 बढ़ा के। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को की 128वीं जयंती के सम्मान में 2025 में पराक्रम दिवस मनाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी को मनाया जाता है। इनका जन्म 1897 में कटक ओडिशा में हुआ था और पराक्रम दिवस वीरता का दिन मनाया जाता है। यह 2021 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट, साइन थीटा बराबर, ये माइनस वाला बराबर किस साइड जाएगा तो √3 कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस बटा में जाएगा तो टैन थीटा बराबर √3 यानी कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री रखेंगे, यहाँ पे भी 60 डिग्री रखेंगे। कॉस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यानी 60 डिग्री रखेंगे। √3/2 का स्क्वायर, यहाँ 1/2 का स्क्वायर, 3/4 में से 1/4 गया, 2/4 यानी 1/2 आंसर होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन से एलिमिनेट किया था और हैश की जगह पे ये आएगा यानी कि ए से 2 बढ़ रहा है और 15 से 3 घट रहा है और ये 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, 3 घट रहा है, 2 बढ़ रहा है, ये हमारा सही आंसर होगा। आप ये आंसर देख सकते हैं गाइस। नेक्स्ट, भारत में भूले जाने के अधिकार की क्या स्थिति है? तो भारत में भूले जाने के क्या स्थिति है? ना तो मौलिक अधिकार और ना ही कानूनी अधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट, x² + 1/x² = 11 दिया हुआ है, तो यहाँ से x + 1/x निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर यहाँ पे जो भी k मान ले तो k + 2 होता है, √13 होगा और x³ + 1/x³ का फॉर्मूला होता है k³ - 3k। तो k की जगह पे हमारा ये √3 आया, तो सॉरी √13 आया, तो 13 √13 का क्यूब और माइनस ये लॉन्ग मेथड से दिया हुआ है। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे फॉर्मूला को भी फॉलो कर सकते हैं। x³ + 1/x³ बराबर k³ - 3k, तो k की जगह पर √13 का क्यूब माइनस 3 √13, तो हमारा 10 √13 आएगा। नेक्स्ट, राहुल 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़ा और सीधे 30 मीटर चला। इस तरह के क्वेश्चन को आप डायग्राम से बना सकते हैं और आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं गाइस। ये पूछ रहा था अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है।
प्रारंभिक दूर से वो 50 मीटर दूर है। नेक्स्ट, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो सतत विकास एवं जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी, ये इसका विषय था। आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। छाया की लंबाई 60 मीटर हो जाती है। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है गाइस। और ये 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो लंबाई बढ़ के कितना 60 मीटर हो जाती है। और अगर 45 होती तो ये लंबा ऊंचाई खंबे की ऊंचाई के बराबर होता छाया। और अगर 30 डिग्री है तो खंबा की ऊंचाई और छाया की लंबाई का रेशियो 1:√3 होगा। तो DC अगर निकाले तो √3 पूरा में से 1 को घटा देंगे, √3 - 1। तो यहाँ 60 का कंपेयर √3 - 1 से करेंगे तो √3 + 1 से ऊपर गुना करेंगे तो नीचे भी √3 + 1 से गुना करेंगे, 2 से कटेगा तो 30 × √3 + 1 आएगा। ये हमारा आंसर है। ये लॉन्ग मेथड से बताया गया है। नेक्स्ट, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे के स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पे दोगुना हो रहा है, यहाँ भी दुगुना हो रहा है, और यहाँ पे 3 जुट रहा है। 3 जुट रहा है यानी 3 × 9 यानी 3 से भागा करके यहाँ पे जुट रहा है। और यहाँ पे 36 × 72 दुगना हो रहा है। यहाँ से 18 × 36 यहाँ पे कर सकते हैं दुगना। और यहाँ पे अगर मान लगाए तो 12 यहाँ पे जुट रहा है, क्योंकि 3 से भागा करने पर यहाँ 12 आ रहा है, और 3 से भागा करने पर यहाँ 6 आएगा, तो 36 और 6 42 होगा। हमारा आंसर 36 होगा। नेक्स्ट, पानी की ट्रिपल पॉइंट डैश तापमान डैश दबाव पर मौजूद होता है। तो ये 273.16 केल्विन और 211.2 पास्कल पर होता है। डैश नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित होने वाला है? तो ये गोरखपुर में स्थापित होने वाला है। नेक्स्ट, 80 छात्रों के कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, यानी दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो गर्ल्स और रेशियो बॉयज का निकालें तो 3:2 आएगा। लड़कों का औसत वजन लड़कियों के औसत वजन से 5 अधिक है। लड़की और लड़के का अनुपात 3:2 था। लड़की का औसत वजन की तुलना में 5% अधिक है। गाइस, इस तरह के क्वेश्चन को मैं रेशियो से ही बनाती हूँ। आप इस तरह से सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये लॉन्ग मेथड में बताया गया है। नेक्स्ट, GN से किस प्रकार संबंधित है? GN से किस प्रकार संबंधित है? तो इस तरह के क्वेश्चन को डायग्राम से बना सकते हैं। ये देखिए, GN से किस प्रकार संबंधित है? GN से किस प्रकार संबंधित है? तो ये पति का भाई, तो जी का बताना है तो भाई की पत्नी भाभी होगी। नेक्स्ट, भारत के राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये अजय सेठ को सौंपा गया है। नेक्स्ट, यदि माया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार्यालय जाती है तो 5 मिनट देरी से पहुंचती है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से गति करती है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। तो घर से कार्यालय की दूरी क्या है? ये स्पीड का रेशियो है 40 और 60। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। टाइम का रेशियो 3:2 हो जाएगा। और यहाँ पर डिफरेंस है 15 मिनट का। ये देरी है और ये जल्दी है, तो 15 मिनट का डिफरेंस है। और यहाँ पे हमारा 1 का डिफरेंस है। तो अगर हम 15 को घंटे में बदले तो 60 से भागा देना पड़ेगा, 1/4 होगा। कार्यालय से दूरी पूछ रहा है, तो और रेशियो टाइम का रेशियो और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। तो 1/4 गुना 120 करेंगे तो 30 आंसर आएगा हमारा। वैसे यहाँ आप देख सकते हैं सॉल्यूशन।
नेक्स्ट कौन सा अलग है ये बताना है। यहाँ पे 701, यहाँ पे भी 701, यानी 107 इसमें माइनस हो रहा है, लेकिन इसमें 107 माइनस नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा ऑड होगा। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अपर्णा सेन को सम्मानित किया गया है, देख सकते हैं। नेक्स्ट 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर इतना सेंटीमीटर लंबाई इतना सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ में ढाला जाता है। तो घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन बराबर करेंगे घनाभ का आयतन, तो हमारा ऊंचाई निकल जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगा तो घनाभ का विकर्ण निकालना है। घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H²। आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं गाइस। घनाभ का विकर्ण निकालना है L² + B² + H²। हमारा आंसर 5√129 आ जाएगा। नेक्स्ट राघव बिंदु ए से शुरू करता है, उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 19 किलोमीटर चलता है। गाइस इस तरह के क्वेश्चन को आप डायग्राम से करेंगे, इस तरह से डायग्राम से करेंगे, आंसर 11 किलोमीटर पूर्व की ओर होगा। नेक्स्ट भारत के राष्ट्रपति डैश कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। अनुच्छेद 85 में लोकसभा भंग करना है। नेक्स्ट राम एक योजना 4 महीने के लिए इतना % वार्षिक साधारण ब्याज दर से इतना रुपया का निवेश करता है, तो 4 महीने के अंत में प्राप्त राशि क्या होगा? तो इतना मूलधन हो गया और 4 महीना समय यानी कि 4/12 करेंगे, 4/12 वर्ष, और इसको 37 × 74 1 75/2 यानी कि 3/8 आएगा। इसको टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ब्याज निकलेगा। ब्याज निकलने के बाद हम मूलधन में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ये आप देख सकते हैं गाइस। नेक्स्ट श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक चिन्ह और ठीक बाद एक संख्या है? जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक चिन्ह, अक्षर पूछ रहा है, अक्षर के ठीक पहले एक चिन्ह और बाद में संख्या। ये तो दिख रहा है ए होगा, और क्यू के पहले चिन्ह और बाद में संख्या, क्यू हो गया, और यहाँ एच होगा, अक्षर के पहले चिन्ह और बाद में संख्या, यानी 3 है, टोटल 3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट संसदीय कानूनों में संशोधन किस बहुमत से किया जा सकता है? तो ये राज्य संसद के सामान्य बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट डैश माउस पर क्लिक करने से एमएस वर्ड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ काम करते हुए डिफॉल्ट रूप से संपूर्ण पैराग्राफ का चयन किया जा सकता है। पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो ट्रिपल क्लिक किया जाता है। नेक्स्ट एक कक्षा में 75 छात्रों में से 60% लड़के और शेष लड़कियां हैं। एक परीक्षा में लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक से 40% अधिक है। यदि कक्षा में सभी छात्रों ने का औसत अंक 58 है तो लड़कियों के औसत अंक क्या होगा? गाइस इसे आप शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं, अनुपात विधि से, और आप ये लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है 7:5। तो
टोटल का 58 आया है। ये दोनों का औसत दिया हुआ है और दोनों का 58 आया। तो इस तरह से क्रॉस मेथड से हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। तो 58 में से 5x गया और यहाँ 7x में से 58 गया। और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो था 2:3। तो इस तरह से x का वैल्यू निकाल देंगे। तो पूछ रहा था लड़कियों का औसत पूछ रहा था। तो लड़कियों का औसत हो जाएगा, यहाँ लड़कियों का औसत 7x, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से सॉल्यूशन शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं गाइस। अगर आप लॉन्ग मेथड से करना चाहते हैं तो लॉन्ग मेथड भी दिया हुआ है। इस तरह से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट, हालांकि वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी भारत में बाल मृत्यु दर अधिक है। इसका निष्कर्ष निकलता है, चिकित्सा वैज्ञानिकों को जिंदगियां बचाने के लिए अपना काम छोड़ने और डॉक्टरों के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। वैज्ञानिक अपना काम छोड़कर डॉक्टर का काम क्यों करेंगे। बाल मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। हाँ, ये दूसरा बिल्कुल सही है, सरकार को प्रयास करने चाहिए। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय संरचना है। इसमें से 3 स्तरीय प्रणाली में निम्नतम स्तर पर कौन सा है। तो ये ग्राम पंचायत है। ये बलवंत राय मेहता समिति से ये संशोधन किया गया था त्रिस्तरीय पंचायत का। और ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है। और ग्राम सभा पंचायत को अवैध गतिविधि से रोकते हैं। हरियाणा में प्रत्येक ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद अपने पहली बैठक के लिए नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगी। नेक्स्ट, यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 3%, दूसरे वर्ष के लिए 8%, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी रेशियो से ही करते हैं। 3% है यानी 100:103। 8% है, 8% को हम 4 का मल्टीपल से यानी 4 गुना 2 होता है 8, तो a/4 25% होता है। तो 8% है तो 25 से 27 होगा। तो इधर गुना करेंगे तो 2500 आएगा और इस साइड 27 गुना। आप इस तरह से, या चक्रवृद्धि ब्याज की प्रभावी दर आप इस तरह से R1 + R2 + R1 गुना R2 बटा 100 से भी सिंपल मेथड से कर सकते हैं। आंसर आएगा 11.24। नेक्स्ट, 6 छात्र वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं और F के निकटतम पड़ोसी है। इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से डायग्राम बना लें और 6 लोग को बैठा दें और जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ है वैसे बिठाते जाएं। आपको दाएं बाएं का बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए और आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। डी और ई के बीच में कौन बैठा है, तो हमारा आंसर डी होगा। नेक्स्ट, किस आयु तक के बच्चों को किसी कारखाने, खदानों, खतरनाक कार्यों में नियुक्त से प्रतिबंधित किया गया है। तो ये 14 वर्ष के बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को ये खतरनाक कामों से बचाया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है, ये मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 23 में मानव के अवैध व्यापार, बलात्श्रम पर निषेध है। और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित ना किया जाने या खतरनाक रोजगार से नियोजित ना किए जाने का उल्लेख है। भाग 3 हमारा मौलिक अधिकार के बारे में कहता है। टोटल 6 मौलिक अधिकार है। हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन से एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। तो पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है और शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार 29-30 है। और ये संपत्ति का अधिकार 31 में था लेकिन उसको हटा दिया गया। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 है। नेक्स्ट, एक कक्षा में 40% लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़कियां और 40% लड़के उत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए।
गाइज इस तरह के क्वेश्चन को भी मैं रेशियो मेथड से आसानी से कर लेती हूँ और आप इस तरह से देख सकते हैं सॉल्यूशन। नेक्स्ट, 7 व्यक्ति वृत्ताकार डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। डाइनिंग टेबल है तो इस तरह से गोला बना लेना है और जैसे जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ है वैसे वैसे आपको भरते जाना है, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। नेक्स्ट, 2024 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक के अनुसार भारत का GHI स्कोर 23.8 है, जिसे गंभीर माना जाता है। 2024 में GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या था? तो ये 105वां स्थान था। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं गाइस, 5 लोग में से 1 लोग भूखे ही रहता है, तो ऐसा नहीं है, बस याद करने के लिए। बेस सेम है तो पावर जुटेगा, तो ऊपर में पावर -16 बराबर 8x, तो x निकालने के लिए 8 से काटेंगे तो -2 हमारा x आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सभी UM है सभी GM है। गाइस इसको वेन डायग्राम से आसानी से समझा जा सकता है। सभी UM है और सभी GM है इस तरह से, और जो निष्कर्ष निकाल रहा है कुछ GU है कुछ GU है, बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ GM है कुछ GM है। यस बिल्कुल सही है, यानी केवल 2 सही है, केवल 2 का अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट, भगवान शिव के तीनों रूपों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची सदाशिव मूर्ति डैश की गुफाओं में पाई जाती है। तो ये एलिफेंटा की गुफाओं में पाई जाती है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है, और ये आप शिव की मूर्ति को देख सकते हैं। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा मध्य प्रदेश में, भीमबेटका गुफाएं रायसेना मध्य प्रदेश में, खंडगिरी गुफाएं भुवनेश्वर उड़ीसा में है, और उदयगिरी गुफाएं 20 शैल कर्तित गुफाओं का समूह है जो वैष्णववाद, शैववाद, शक्तिवाद को समर्पित है। भीमबेटका गुफाएं डॉक्टर वान वाकणकर ने खोज की थी इसका, और जिसमें मध्य पाषाण काल के लिए ऐतिहासिक काल का एक मानव के जीवन को चित्रित करने वाले चित्र है। ये गुफाएं वर्ष 2003 में यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल बनी है। खंडगिरी गुफाएं लगभग 2000 वर्ष पुरानी है, भुवनेश्वर उड़ीसा के पास स्थित 15 शैल कर्तित गुफाओं का एक समूह है और एक लोकप्रिय जैन तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट, नवंबर 2025 में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? ये पुणे महाराष्ट्र में शुरू होगा। गाइस इस तरह के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इसमें देखे गए हैं, और अगर आपका अगले दिन या फिर नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है RRB NTPC का, तो आप ये सैन्य अभ्यास जरूर पढ़ के जाएं। एक चक्रवात के दौरान एक सीधी ऊर्ध्वाधर खंभा टूट के गिर जाती है। उसका शीर्ष 5 से 6 रूट मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी? 30 डिग्री का कोण बनाता है, इस तरह से समकोण त्रिभुज बनाना है, और 30 डिग्री ये 6√3, और पूरे खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है तो लंब निकालना होगा और कर्ण निकालना होगा। लंब निकालने के लिए 30 डिग्री है तो 1/√3 होता है, तो इसको यहाँ पे 6√3 है तो √3 से भागा देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। AB 6 आ गया, और AC निकालना है तो यहाँ पे sin 30 लगाएंगे तो लंब बटा कर्ण, तो ये दुगना हो जाएगा AC, तो 6 दूना 12, 12 और 6 18 हो जाएगा टोटल खंभे की लंबाई। आप इस तरह से सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट, 6 व्यक्ति बहुमंजिली इमारत पर बैठते हैं और रहते हैं, और आप पहले 6 व्यक्तियों के लिए 6 डिब्बे बना लें, और उसके बाद जितनी भी संभावनाएं हो रही हैं उसको आप इस तरह से बना सकते हैं।
बी उस मंजिल के ठीक नीचे रहता है जहां एफ रहता है, डी उस मंजिल के ठीक नीचे रहता है जहां बी रहता है, ई उस मंजिल के नीचे किसी एक मंजिल पर रहता है जहां बी और डी रहते हैं, लेकिन वह उस मंजिल के ठीक ऊपर रहता है, मंजिल में से एक पर रहता है जहां ए रहता है, ए के ऊपर रहता है। ई उस मंजिल के ठीक नीचे रहता है जहां सी रहता है, सी उस मंजिल के ठीक नीचे रहता है जहां डी रहता है। तो सबसे नीचे मंजिल पे कौन रहता है? आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, देख सकते हैं गाइस। तुम्हारा आंसर सी होगा, तीसरे मंजिल पे सी रहता है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर कौन दिखाई देता है? तो ये फॉर्मूला बार वर्कशीट के शीट पर फॉर्मूला बार दिखता है, और ये फॉर्मूला बार रहा। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया। इन्होंने ही गुलाम वंश का नींव रखा था, और 1206 से 90 तक गुलाम वंश का शासन चला था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, फिर बलबन इस राजवंश के प्रख्यात राजा थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को आराम शाह ने और फिर अपने पूर्व गुलाम इल्तुतमिश ने उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। फिर कुतुब मीनार का फर्दर इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। अकबर आगरा का किला बनाया, फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजा बनाया, अलाउद्दीन खिलजी हौज खास और अलाई दरवाजा इन्होंने बनाया। बाबर ने आराम बाग आगरा में बनाया। नेक्स्ट, यदि एक 32 वर्षीय पुरुष को एक नए पुरुष द्वारा बदल दिया जाता है तो 42 पुरुषों की औसत एक बढ़ जाती है, तो नए पुरुष की औसत आयु क्या होगी? तो 32 वर्ष को हटाया जाता है, एक पुरुष द्वारा बदल दिया जाता है। एक 32 वर्षीय पुरुष को एक नए पुरुष द्वारा बदल दिया, नए पुरुष का पूछ रहा है, तो 32 से ज्यादा ही होगा क्योंकि बढ़ रहा है। 42 लोगों के लिए एक एक ला रहा है, तो 32 प्लस 42 हो जाएगा 74। ऐसे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट, सभी नावें मछलियां हैं, कुछ मछलियां नदियां हैं, कुछ नदियां नाविक हैं। तो इस तरह से वेन डायग्राम बना के आप बना सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट है, एक एक स्टेटमेंट को, कुछ नाविक मछलियां हैं, कुछ नाविक यानी सेलर मछलियां हैं, नहीं। कुछ नावें नाविक हैं, कुछ नावें नाविक हैं, नहीं। कुछ नदियां नावें हैं, कुछ नदियां नावें हैं, नहीं। कुछ मछलियां नावें हैं, कुछ मछलियां नावें हैं, हाँ बिल्कुल, यानी केवल 4 का अनुसरण कर रहा है। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किसकी बनी थी? ये सैल खड़ी की बनी थी, ये सॉफ्ट चट्टान होती है, और इसकी इनकी मुद्रा जो होती थी उस पे बाघ, हाथी, बैल, जंगली भैंस, बकरियां आदि का उस पे चित्र बना हुआ होता था। और इनकी रचनाएं खरोष्टी यानी दाएं से बाएं लिखा जाता था, और एक हाथी और एक बाघ आकृति के दाएं और एक गेंडा और एक भैंस उसके बाएं ओर होता था उसके मोहरों पे। नेक्स्ट, एक 248 मीटर लंबी ट्रेन 88 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। उसी दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही x मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है। x का मान क्या होगा? तो सेम डायरेक्शन है ना, उसी दिशा में है, तो टाइम दिया हुआ है, और सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड उसमें घटेगा, तो घटाने पर 54 आएगा, और समय दिया हुआ है 30 सेकेंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे, 54 गुना 5/18 करते हैं, 5/18 मीटर पर सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड, और टोटल 30 सेकेंड लिया है, तो 15 गुना 30 करेंगे तो 450 होगा। और एक ट्रेन की लंबाई है 248,
और 450 में 248 घटा देंगे तो दूसरे ट्रेन की लंबाई यानी x निकल जाएगा 202। नेक्स्ट GEF यानी इसमें कितना 4 बढ़ रहा है, फिर से 4 बढ़ेगा तो O हो जाएगा, और O से 4 बढ़ेगा तो S हो जाएगा। E से 4 बढ़ रहा है, फिर से 4 बढ़ेगा M होगा, और M में 4 बढ़ेगा तो Q हो जाएगा। F से 4 बढ़ा है, फिर से 4 बढ़ेगा तो N होगा, N से 4 बढ़ेगा R हो जाएगा। नेक्स्ट दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला मासिनराम किस राज्य में स्थित है? ये मेघालय में स्थित है, और ये खासी हिल्स पे ये मासिनराम स्थित है। चेरापूंजी मेघालय के स्थलाकृति के बारे में दिया गया है, वर्षा का प्रभाव दिया गया है। नेक्स्ट एक तार की लंबाई 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग के रूप में मुड़ा हुआ है। क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका भुजा हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 11 चौक 44 सेंटीमीटर। और तार को वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, तो यानी 2 पाई r बराबर 44 हो जाएगा। तो यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट एक कूट भाषा में 517 को इतना लिखा जा रहा है, 173 को इतना लिखा जा रहा है, और इतना को मिल्क वूल एंड मिल्क लिखा जा रहा है। एंड के लिए कूट भाषा क्या होगा? एंड किस में दिख रहा है? एंड इसमें दिख रहा है, तो वूल और मिल्क को हटाना पड़ेगा। वूल इसमें दिख रहा है, तो इन दोनों में कॉमन खोजेंगे, तो दोनों में कॉमन 5 है, तो 5 कैंसिल हो गया। मिल्क इसमें दिख रहा है, तो इन दोनों में कॉमन 3 है, 3 भी कैंसिल, तो हमारा आंसर 9 आएगा। नेक्स्ट 2025 में कला वर्ग में पद्म भूषण से सम्मानित श्री शेखर कपूर किस राज्य से जुड़े हैं? तो ये महाराष्ट्र राज्य से जुड़े हैं। पद्म पुरस्कार 2025 गणतंत्र दिवस के पहले केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। 139 व्यक्तियों को इस बार दिया गया, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। इसमें से 23 महिलाएं हैं और 13 मरणोपरांत दिया गया है। 10 विदेशियों को भी दिया गया है। उल्लेखनीय प्राप्तकर्ता ओसामू सुजुकी, ये सुजुकी मोटर्स के प्रमुख हैं, पद्म भूषण मिला इनको। और मनोहर जोशी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, पद्म भूषण मिला इनको। और सुशील मोदी ये भाजपा नेता है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पद्म भूषण मिला इनको, सुशील मोदी। जगदीश सिंह खेहर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पद्म भूषण मिला इनको। MT वासुदेवन नायर ये मलयालम साहित्य के दिग्गज व्यक्ति हैं, MT वासुदेवन नायर। शारदा सिन्हा ये हमारे बिहार की दिवंगत गायिका है, इन्होंने ये छठ पूजा का जो मशहूर गाना है उगा हो सूरज देवा, ये इन्होंने ही कंपोज किया था। पद्म भूषण इनको मिला है। पंकज उदास ये गजल गायक हैं, पद्मश्री मिला इनको। अरिजीत सिंह पार्श्व गायक है और पद्मश्री मिला है। R अश्विन क्रिकेटर, पद्मश्री मिला है। PR श्रीजेश ये पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं, पद्मश्री मिला है इनको। और पद्मश्री का देख लेती हूँ। चंद्रकांत सोमपुरा ये राम मंदिर परियोजना के वास्तुकार हैं, पद्मश्री मिला है इनको, चंद्रकांत सोमपुरा को। जोनास मासेटी ब्राजील के हिंदू आध्यात्मिक नेता हैं, पद्मश्री मिला है इनको। हरविंदर सिंह पैरालंपियन है और इनको भी पद्मश्री मिला है। और शेखा AJ अल शबाह कुवैती योगा अभ्यासी है। और ह्यूग एंड कॉलिन गैटजर ये उत्तराखंड के यात्रा ब्लॉगर हैं। अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्तकर्ता डॉक्टर नीरज भटला ये गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर में विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, इनको भी पद्मश्री मिला है। लिविया लोबो सरदेसाई गोवा के 100 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी, पद्मश्री मिला है इनको। और गोकुल चंद्र डे ये पश्चिम बंगाल के ढाक वादक ये पद्मश्री मिला है। भारत की पहली महिला कठपुतली कलाकार, इनको पद्मश्री मिला है। नेक्स्ट भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? ये गुहार मोती गुजरात में है। और अगर आपसे ये आप मैप देख सकते हैं, यहाँ गुहार मोती हो गया
और ये अगर पूर्वी सबसे पूछे तो किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे दक्षिणी पूछे तो कन्याकुमारी, और मेन लैंड में कन्याकुमारी, और सबसे दक्षिणी पूछे तो इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। और सबसे नॉर्थ में पूछे तो इंदिरा कॉल, ये लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, और इसका ऊंचाई दिया हुआ है, तो इसका आयतन पूछ रहा है। ऊंचाई दिया हुआ है तो त्रिज्या यहाँ से निकाल लेंगे। त्रिज्या निकालने के बाद बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच रख देंगे। ये आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट, 120 110, यानी यहाँ पे 10 घट रहा है, यहाँ पे 9 घट रहा है, यहाँ पे 8 घट रहा है, फिर 7 घट रहा है, फिर 6 घटेगा तो 80 आएगा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी किस समूह तत्व के समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है? तो ये हैलोजन समूह में शामिल है, और ये ग्रुप नंबर 17 के तत्व हैं, देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 17 हैलोजन समूह है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी, और ये साइन 30 और कॉस साइन 3a और कॉस 30 माइनस ए। तो साइन को कॉस में बदलने के लिए कॉस 90 माइनस थीटा होता है, तो 90 माइनस 3a हो जाएगा। 90 माइनस 3a बराबर 30 माइनस ए, तो यहाँ से a निकाल लेंगे। a निकालने के बाद थीटा के a के जगह पे और एंगल को रख के आंसर हम ला सकते हैं। a यहाँ पे 30 आ जाएगा, और इसको सब में 30 रख के हमारा आंसर 4 आएगा। नेक्स्ट, 7 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति के उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को भी आप इस तरह से डायग्राम बना के बना सकते हैं। आप ये सॉल्यूशन देख लें। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में हिमालय दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर फैला हुआ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम ये अरुणाचल प्रदेश में फैला हुआ है। आप अगर डायग्राम दिया हुआ है तो हाँ, ये हिमालय का डायग्राम दिया हुआ है। ये देख लें गाइस, ये अरुणाचल प्रदेश में इस तरह से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में है। और दिहांग या सियांग अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिया गया नाम है। ये ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है दिहांग या सियांग। पंजाब या कश्मीर हिमालय, ये हिमालय का भाग है, सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। पूर्वांचल हिमालय ये ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण की ओर है, और दिहांग नदी घाटी के पार स्थित है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हिमालय संरचना दी हुई है। भारत की उत्तरी सीमाओं फैली हुई है। दुनिया का सबसे ऊंचे और सबसे उबड़ खाबड़ पहाड़ों अवरुद्ध में से एक है, और सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र तथा पश्चिम पूर्व दिशा में फैली हुई है। एक चाप बनाते हुए लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कश्मीर में ये 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है। ये इसका दिया हुआ है। ये काराकोरम रेंज है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कार और ये पीर पंजाल, इस तरह से दिया हुआ है। और इसको भी नेक्स्ट करते हैं। आप हिमालय को आप डिटेल में पढ़ लें। किससे ये पूर्ण विभाजित होगी? तो इसमें मैंने 3 पर पावर 61 को कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी 9 बचा, 3 का क्यू यानी 27 बचा। तीनों को जोड़ने पर 40 आ रहा था, और यहाँ 3 पर पावर 61 था। तो 40 से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 40 में 10 गुना है और 3 है, तो 10 गुना 3 30 से तो ये पूर्णतः विभाजित होगा। नेक्स्ट, सी से 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ेगा तो आई हो जाएगा। एम से 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ेगा तो एस हो जाएगा, और फिर एस ये आंसर होगा हमारा।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 38 में है। और अनुच्छेद 38 में ये कल्याण के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 42 में ये दिया गया है न्याय कार्य की न्याय संगत दशाओं और प्रसूति अवकाश का प्रावधान है इसमें। और अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल। और अनुच्छेद 45 में बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तक पहुंच दिया हुआ है। इस संविधान को लागू होने के 10 वर्ष भीतर राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगी। नेक्स्ट, इतना रुपये पर एक वर्ष में 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज याद करें यदि अर्धवार्षिक हो तो इसका आधा ब्याज 6%, यानी कि 6%, यानी अगर रेशियो से निकालें तो 6%, इसका 6% 750 होगा, 750 का 6% 45 होगा। दोनों को जोड़ने पर 750 का 2 साल के लिए 1545 रुपये ब्याज हो जाएगा। नेक्स्ट, आशीष अपनी सहेली के घर सीधे 1 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़ती है। और फिर गाइस पहले मैंने इसको उत्तर में चला दिया था और फिर लास्ट में ये दिशा दिया हुआ था कि अंत में वो पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो अंत में मैंने कॉपी को पलट दिया था और कॉपी को पलटने के बाद हमारा ये पता चल गया कि शुरू में वह किस दिशा में जा रही थी। इस तरह से आप भी ये कर सकते हैं। ये डायग्राम देख लें आप। नेक्स्ट, पीएमई-डाइव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पीएमई-डाइव योजना इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, 3 पहिया वाहनों, एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस, ई ट्रकों के लिए सब्सिडी और मांग प्रोत्साहन प्रदान करती है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम दिया हुआ है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा? लघुत्तम और महत्तम दिया हुआ है तो महत्तम दिया हुआ 13, दो संख्या मान लेते हैं 13x और 13y। तो x गुना y अगर करें तो x गुना y 13 से काटने पर ये 45 आता है। 13 से काटने पर 45 आता है। और ए और बी को हम सोचेंगे 5 और 9 हो सकता है, क्योंकि 5 और 9 दोनों ही ये सहभाज्य संख्या, मतलब किसी से नहीं कट रहा है, तो 9 और 5 हो सकता है और दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो पहली संख्या हो जाएगी 13 × 5 = 65 और 13 × 17 से दोनों को घटाएंगे तो 52 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट, आर 18 से 2 बढ़ा है और ओ से 5 घटा है, फिर 2 बढ़ा है, फिर 5 घटा है। तो 2 बढ़ेगा, 5 घटेगा, 2 बढ़ेगा, 5 घटेगा। नेक्स्ट, गुजरात के लोथल में किस प्रकार की संरचना की खोज की गई है? तो ये गोदी, जिसको आप डॉकयार्ड यानी पोर्ट जिसको बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं, वो खोज की गई थी। गोदी मतलब हाँ डॉकयार्ड होता है। ये हड़प्पावासी महान व्यापारी थे और मानकीकृत भार माप का उपयोग करते थे। बिना तौलिया वाले ठोस पहिया थे और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार इनका चलता था। और सिंधु मोहरे मेसोपोटामिया सुमेर तक पाई गई। और गुजरात के लोथल में नौसैनिक गोदी की खोज की गई। गाइस हमारा ये 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। और गाइज अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइज इसी तरह का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आप भी इसी तरह से एनालिसिस करें। थैंक यू।